हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन मज़ाइल चैनल पे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं क्लास 8 का टॉपिक प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ये क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स होते क्या है? वीड्स क्या होते हैं? अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड फैट्स। जो प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें नेचुरली ग्रो करते हैं, ठीक है, जो हमें क्रॉप में नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो वेड्स होते हैं। ठीक है। रिमूवल ऑफ वेड इज कॉल्ड वीडिंग। जब हम इन अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम वीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होते हैं ये? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप को खराब करते हैं, उसके लिए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है। उनको हम खुद ग्रो नहीं करते, वो नेचुरली ग्रो हो जाते हैं। ठीक है। तो इसको वीड्स बोलते हैं। तो इसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम वीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। वाइज अब हम करते हैं वाइज वीडिंग नेसेसरी। जो वीडिंग है वो नेसेसरी क्यों है? ठीक है। वीडिंग नेसेसरी क्यों है? रिमूवल ऑफ वेड्स इज इनिशियल बिकॉज जो वेड्स की जो हम इसको रिमूव करते हैं वो क्यों जरूरी है? वेड्स compete विद क्रॉप्स फॉर स्पेस। जो वेड्स होते हैं, ठीक है, वो क्रॉप्स में compete करते हैं। ठीक है। जो हमारे दूसरा प्लांट होता है उसके साथ उनका कंपटीशन लग जाता है एक तरफ से। तो क्या होता है, जैसे हमारी जो भी क्रॉप है हम उसको प्रॉपर, हमने पढ़ा था, प्रॉपर अच्छे से डिस्टेंस देख के सोइंग करते हैं। अगर बीच में से वेड्स उगाएंगे हमारे, तो उसमें स्पेस नहीं बचेगी। ठीक है। लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट उनको प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होंगे। ठीक है। तो दे मे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग एंड कैन बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। तो क्या होगा ये? जब इसको हार्वेस्ट किया जाएगा ये पॉइजनस हो सकते हैं। ठीक है। ह्यूमन एनिमल्स के लिए, ठीक है, सभी के लिए ये पॉइजनस हो सकते हैं। ठीक है। डेंजरस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इज हाउ डू फार्मर्स मूव वेट्स। हमने ये पढ़ लिया क्या होते हैं वेट्स, उसकी प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, ठीक है, उनको रिमूव करना क्यों जरूरी है। तो अब हम देखते हैं इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। फार्मर मूव वेट्स बाय, तो किस किस में कौन कौन से मेथड फॉलो करते हैं? टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स। तो क्या होता है? टिलिंग प्रोसेस होती है सबसे पहले, जो क्रॉप्स होती है हमारी उनको उगाने के लिए। मैनुअली रिमूविंग देम यूजिंग खुरपी टू अपरूट देम और कट देम क्लोज टू द ग्राउंड। तो क्या होता है, खुरपी का यूज़ किया जाता है। एक ऑपरेटर मैंने आपको शो किए थे जब इस चैप्टर के क्रॉप्स प्रोडक्शन के मैं आपको करवा रही थी, यहाँ प्रैक्टिसाइज में किया था हमने। ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो वो क्या करता है, वो उसको ग्राउंड से कट कर देता है उसकी रूट्स को। नेक्स्ट इज स्प्रेइंग वेडिसाइड सच एज 2,4-dichlorophenoxy एस्टिक एसिड, 2,4-D नेक्लिन एसिड एंड एंट्राजाइन। तो क्या होते हैं, कुछ स्प्रे भी की जाती है इनको वैनिश करने के लिए। ठीक है। ये वाली जो होती है वो केमिकल्स को वैनिश कर देती है, मतलब जो हमारे वेड्स होते हैं उनको वैनिश कर ले देती है, लेकिन हमारी क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट इज व्हाट शुड फार्मर कीप इन माइंड वाइल यूजिंग वेडिसाइड्स। तो जो फार्मर होता है उनके माइंड में क्या होता है, ठीक है, जब वो वेडिसाइड्स को यूज़ करते हैं, द बेस्ट टाइम टू रिमूव वेड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। तो सबसे ज़्यादा टाइम उनको, सबसे सही टाइम उनको रिमूव करने का होता है जब हमारी क्रॉप फ्लावर्स और सीड, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर, उनको उनके फ्लावर ना आ जाएं, ठीक है, सीड्स ना बन जाए, उनसे पहले ही उसको रिमूव किया जाता है। वेडिसाइड्स आर डिल्यूटेड विद वाटर एंड स्प्रे इन द फील्ड। वेडिसाइड क्या होती है, उसको वाटर में डिल्यूट किया जाता है, उसके बाद फील्ड में स्प्रे किया जाता है। फार्मर शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ वाइल स्प्रेइंग देम।
तो क्या करते हैं फार्मर, अपने माउथ और नोज़ को कवर करते हैं पीस ऑफ क्लॉथ से, ठीक है, वाइल स्प्रेइंग देम, तो उसको फिर स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हमारी सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अच्छे आपको देखोगे जब हमारी क्रॉप पक जाती है, ठीक है, मच्योर हो जाती है, तो हम उसको काट डालते हैं। हार्वेस्ट का मतलब काटना होता है। तो क्या देखते हैं हम इस टॉपिक में क्या है, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैन्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो क्या होता है, जब हमारी क्रॉप होती है हम उसको मच्योर होने के बाद काटते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, हार्वेस्टिंग। तो सिलरी क्रॉप्स यूजली टेक 3-4 मंथ्स टू मच्योर। जो सिलरी क्रॉप्स होती है वो 3 to 4 मंथ्स लेती हैं मच्योर होने के लिए। In India, many festivals are associated with harvesting, such as Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Navanya and Bihu. तो इंडिया में क्या है, बहुत सी जो होते हैं फेस्टिवल वो हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। उनके जैसे बैसाखी को हमारे जो होती है ग्रेन, उसको वीट को कट किया जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ फेस्टिवल्स के साथ में हमारी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैनुअली और बाय मशीन्स। तो हार्वेस्टिंग कैसे होती है, मशीन से भी डन की जा सकती है और मैनुअली भी की जा सकती है। जिस मेथड से जिस हार्वेस्ट को काटा जाता है उसको काटने के लिए वही मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज देखो ये कार्ड मैंने एक पिक्चर शो की हुई है जिसमें हार्वेस्टिंग हो रही है, देखो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। पुराने टाइम में ऐसा होता था, ठीक है। तो देखो ये कट करके रख रहे हैं हार्वेस्ट को, हमारी फसल को हार्वेस्टिंग कर रहे हैं क्रॉप्स को। देखो ये वाली हो रही है, ठीक है, वो उसके जो बी है उसको इस पे रख के झाड़ रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें मिल रहा है। देखिए ये वाली मैंने वही पिक्चर शो की हुई है, ठीक है। ऐसे इसका जो वीट होती है, ठीक है, उससे जो होता है वीट पार्ट निकल जाता है और वेस्ट मटेरियल एक तरफ रह जाता है। तो विनोइंग, नेक्स्ट इज विनोइंग हमने देख लिया है। आफ्टर हार्वेस्टिंग सेपरेटिंग चैप फ्रॉम ग्रेन कैन बी डन थ्रू थ्रैशिंग एंड विनोइंग। तो क्या होता है, फसल को काटने के बाद उसके ग्रेन को अलग किया जाता है थ्रैशिंग और विनोइंग प्रोसेस से। थ्रैशिंग इज सेपरेटिंग chaff फ्रॉम ग्रेन बाय बीटिंग दी क्रॉप अगेंस्ट ए स्टोन और वुडन बार। तो क्या होता है, थ्रैशिंग को इसको सेपरेट किया जाता है ग्रेन को बीटिंग का या स्टोन और वुडन बार से। इन दिस प्रोसेस ग्रेन फॉल फ्रॉम दिस स्लैक ड्यू टू फोर्स। मैंने आपको पिक्चर शो की है, ठीक है, ऐसे होता है ये, ठीक है, अच्छे से उसकी फोर्स की वजह से ये नीचे उसका प्रोडक्ट अलग हो जाता है, ठीक है। आफ्टर थ्रैशिंग विनोइंग सेपरेट्स द हस्क फ्रॉम द सीड्स बाय ब्लोइंग एयर थ्रू इट। तो उसके बाद क्या होता है, उसके जो हस्क होते हैं उनको ब्लोइंग एयर की प्रोसेस से निकाल दिया जाता है। इन दिस प्रोसेस द हस्क फाइट अवे एंड द सीड्स फॉल डाउन। तो जो हस्क होते हैं वो उड़ जाते हैं और सीड्स हैवी होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। देयर इज ए मशीन कॉल्ड कंबाइन विच वर्क्स एज ए हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेशर। तो एक मशीन होती है जिसे हम कंबाइन बोलते हैं, जो हार्वेस्ट करती है और थ्रेशर का काम भी करती है, ठीक है। देखिए ऐसे मैंने आपको बोला था, हस्क प्रोसेस बोली थी एक, ठीक है, हस्क को रिमूव करना बाय थ्रेशिंग, तो वो ऐसे होता है, ठीक है। तो देखो ये आप मैंने शो किया हुआ है इस प्रोसेस को, ठीक है, देख लो ध्यान से आप, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर टॉपिक इज स्टोरेज। तो सभी कुछ कर लिया अब हमारी क्रॉप के साथ हमने, ठीक है। तो हमारा लास्ट है स्टोरेज। तो इसमें क्या है, हाउ आर ग्रेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्टिस बैक्टीरिया एंड फंगी। जो हमने अपना फसल को प्रिपेयर कर लिया है, पूरी क्रॉप हमें मिल गई है, तो अभी हम उसको कैसे स्टोर करेंगे। ग्रेन्स आर ड्राइड इन दी सन टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर। तो उनको मतलब रिमूव करने के लिए उनका मॉइस्चर, ठीक है, उसको सन के नीचे रखा जाता है। एट स्मॉल स्केल ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन जूट बैग और मेटेलिक बिन्स। तो स्मॉल स्केल पे उसको ग्रेन्स और स्टोर्स में स्टोर किया जाता है, बैग्स और मेटेलिक बिन्स। एट लार्ज स्केल दे आर केप्ट इन स्लॉयज एंड ग्रेनरीज।
तो उसको क्या किया जाता है, स्लॉयस एंड ग्रैनरीज में स्केल किया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड एट होम टू प्रोटेक्ट फूड ग्रेन्स। ठीक है, उसके बाद उसमें लीव्स भी रखे जाते हैं। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन बिग गुडवान गुडान केमिकल ट्रीटमेंट आर डन टू प्रोटेक्ट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है इसका समटाइम, जो लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन होती है। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस ली जाती है ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स आर ग्रेन्स शुड बी ड्राइड प्रॉपरली और दे माइट रूट इजली। ग्रेन जो होती है प्रॉपरली ड्राइड होनी चाहिए, दे माइट रूट इजली। ठीक है, दे शुड बी स्टोर्ड इन कम्प्लीटली ड्राई गुनी बैग्स। दी बैग शुड बी केप्ट इन प्लेस विच इज़ कम्प्लीटली मॉइस्चर फ्री। आपको ये इजी है, आपको समझा गया होगा, समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स इजी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट इज स्टोरेज एरिया शुड बी वेल वेंटिलेटेड। तो इन लार्ज गोडाउन केयर शुड बी टेकन दैट केमिकल यूज टू रिपेल और किल इंसेक्ट्स एंड रैट्स डू नॉट कंटेनमेंट फूड ग्रेन। तो क्या उसका प्रॉपर केमिकल्स वहाँ पे स्प्रे करने चाहिए ताकि जो इंसेक्ट्स वगैरह रैट्स वगैरह किल हो जाए, मर जाएं। ठीक है, तो वो अपना जो है कंटेनमेंट्स फूड में ना मिला सके। ठीक है, तो ये सभी स्टोरेज के टाइम हमें प्रिकॉशंस यूज़ करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये वैसे आपका चैप्टर हो गया है आपकी एनसीईआरटी का। ये आपको एक और टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा क्रॉप में ही आ जाता है। ठीक है, ये मतलब ऐड किया गया है। व्हेन एनिमल्स आर रियर्ड एट लार्ज स्केल टू obtain फूड देम फ्रॉम देम इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये क्या है, जब लार्ज स्केल पे एनिमल्स फूड कंटेन करते हैं। ठीक है, तो फूड फ्रॉम देमिट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ब्रीडिंग देम एंड डोमेस्टिकेटिंग देम फ्रॉम डिफरेंट पर्पज सच एज मीट, वूल, मिल्क, एग्स, हनी। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पॉपुलर इन इंडिया इंक्लूड। तो क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री में, हम एनिमल्स जो होते हैं हमारे बफेलोज वगैरह, काउस वगैरह, उनको अच्छे से रखते हैं। ठीक है, उनकी देखभाल करते हैं और उनसे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं मीट, वूल, मिल्क, एग्स, ठीक है, उनका यूज़ करते हैं सभी। ठीक है, तो इंडिया में भी बहुत सारे एरिया इसमें इंक्लूड है। ठीक है, जैसे देखो एपीकल्चर, कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, शीप फार्मिंग, ये सभी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मतलब ये वाले भी काम होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो ब्रीडिंग मीन्स मैटिंग एनिमल्स विद स्पीरिया न्यू ब्रीड। ठीक है, इस यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रीड जैसे आप देखते हो फैब्रिक वगैरह आप लेते हो शीप से। ठीक है, वो सारी प्रोसेसेस यहाँ पे ही होती हैं। ठीक है, इन ब्रीडिंग और ब्रीडिंग, ये इसकी 2 टाइप्स हैं। देखो ये पूरा बना है, वैसे आपको बुक में नहीं है ये। ठीक है, ब्रीडिंग क्या होती है, ब्रीडिंग 2 टाइप्स की होती है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। व्हेन वी मेट सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इट इज़ कॉल्ड इन ब्रीडिंग। तो जब हम कोई अच्छा कुछ भी बनाते हैं सुपीरियर सेम एनिमल से, इसको ब्रीडिंग बोलते हैं। व्हेन वी मेट एनिमल्स डिफरेंट ब्रीड, तो हम अलग अलग एनिमल्स से बनाते हैं कुछ का, उसके हेयर लेके ब्रीड हेयर्स होते हैं उनकी अपर लेयर। ठीक है, कुछ भी उससे फैब्रिक बनाते हैं, उसको आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे इसकी टाइप्स हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, ये सभी इसकी टाइप्स हैं। तो ये आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ठीक है, आप देख लो एक बार इसको। इन ब्रीडिंग allows us to eliminate the harmful or saving genes in breed and selectively choose and nutritious superior gene। तो उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे अच्छे ब्रीड्स को, उसके जीन्स को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ कैटल ए स्पीरिया फीमेल प्रोड्यूसेस मोर मिल्क per lactation, while superior male produces superior progeny than other males।
ठीक है। तो however continue inbreeding can reduce the fertility and productivity of animals that are breed. This is called inbreeding depression. It can be overcome by outbreeding. ठीक है, ये हमारा हो गया इस चैप्टर। ये आपको वैसे एक्स्ट्रा टॉपिक है, बस इसको रीड कर लेना, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो वैसे एग्रीकल्चर के साथ ही रिलेटेड है। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो थैंक यू।